नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे बदायूं की, जहां मुकैया पुल के पास दो बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत जबकि महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र स्थित मुकैया पुल के पास दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई और महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और घायलों को बिलसी सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मृतक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बुधपाल क्या हो गया था भैया? एक्सीडेंट में ये हमारे सामने खत्म। क्या नाम है इनका? जसवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? मौलिया नगर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फतेह चंद्र वर्मा को फर्रुखाबाद में भाजपा का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने आगामी चुनावों में जीत का दावा किया। देखिए ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में फतेह चंद्र वर्मा को भाजपा का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। जिला चुनाव अधिकारी सुमन चतुर्वेदी ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है, जबकि चुनाव पर्यवेक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की उपस्थिति में ये घोषणा हुई। इसके बाद फतेह चंद्र वर्मा को शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। नया जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा जो सीटें पहले जीती है उन्हें बनाए रखेगी और जो हारी है उन्हें भी जीतने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व के आदेश पर कार्यकारिणी विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि भाजपा किसी जातीय वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि ये सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज आपकी जिलाध्यक्ष के पद में ताजपोशी हो गई है, क्या प्राथमिकता रहेंगी कार्यकाल की? भारतीय जनता पार्टी को इसमें किसी को भी परिवार सभी को साथ लेके चले और हमारे परिवार में कोई बड़ा भी होता है कि छोटा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी जो मेला बताया तो सन 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नहीं यहाँ पर फर्रुखाबाद के 5 की 5 लोकसभा की जीत, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे, अभी रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में जितनी भी सीटें जीती है, कोई सीट आगे अभी नहीं हारेगी और जो हारी है उनको भी आगे जिताने का प्रयास किया जाएगा। जिला कार्यकारिणी घोषणा कितने दिनों में करेंगे आप? प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश होगा तो संगठन जो हमारे जो है बना लिए जाएंगे। संगठन के जो पदाधिकारी उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। उनके विधायक माननीय सांसद और सभी जिला के पदाधिकारी पूर्ण ग्रह हैं, उनके सहयोग से आगे क्या कार्य घोषित किया जाएगा। जिले में विभिन्न जातियों वर्गों के लोगों को क्या शामिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति नहीं होती, सभी सनातनी है, सभी किसी तरीके कोई जातिवाद का प्रयास नहीं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के ऊपर की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र स्थित गांव करहरा में सामौर बाबा धर्मस्थल पर 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने शंकर भगवान की प्रतिमा का अनावरण और दीप प्रज्वलित करके किया। देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज क्षेत्र में स्थित गांव करहरा में सामौर बाबा धर्मस्थल पर 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया। इस मेले का उद्घाटन पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने शंकर भगवान की प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन, एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया समेत कई अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंत्री ने कार्यक्रम के बाद शंकर भगवान के दरबार में जाकर आशीर्वाद लिया और इसी प्राचीन धर्मस्थल के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में धर्मस्थलों के विकास का निर्णय लिया है और जो अब किसी भी सरकार से नहीं लिया गया। बता दें कि इस कदम से लोग पुराने धर्मस्थलों से जुड़ेंगे और आस्था बढ़ेगी। सामौर बाबा धर्मस्थल पर 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। मेले में बच्चों के लिए झूले, मिकी माउस, खेल तमाशा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथियों और अधिकारियों का चांदी के मुकुट और पुष्पहार से स्वागत किया गया और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। देखिए, पूरे प्रदेश में और देश में अपनी पुरानी सनातन संस्कृति को पुनरुद्धारित करने का काम, उसको प्रमोट करने का काम, संवर्धन देने का काम और भारतीय परंपरा, संस्कृति, आदर्श और उसके मूल्यों का निरंतरता के साथ चिंता करने का काम ये हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। उसी के क्रम में जहाँ आप खड़े हैं, ये पुरानी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है जिसकी मान्यता सदियों से होती आ रही है। ऐसे सभी स्थानों पर
पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का भी काम पूरे प्रदेश में करीब करीब प्रत्येक विधानसभा में करने का काम प्रदेश हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये भी चूंकि बहुत पुराना और जिसकी मान्यता यहाँ जितनी शादियाँ क्षेत्र की होती हैं उनके शादी के बाद के मोहर यानी मुकुट यही उनकी माएँ सिराने का काम, सिराने का मतलब उनको अर्पित करने का काम करती हैं। और ऐसी परंपरा है कि बहुत ही सिद्ध स्थान है। इसका जीर्णोद्धार करते हुए यहाँ पर्यटन सुविधा विकसित करने का जो काम किया गया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि पिकनिक स्पॉट की तरह विशेष बात यह है कि इसको लोअर गंगा नहर से निकलने वाली बदनपुर माइनर से आव गंगा नदी के मार्फत कनेक्ट करके यहाँ गंगा जल पहुँचाने का काम किया गया है। लगभग 15 फुट गहरा है इस पानी में। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये फव्वारे लगा करके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बना करके ये तैयार किया गया है। निश्चित रूप से सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना, सेल्फी पॉइंट बन गया है। आप स्वयं भी देख रहे हैं तमाम महिलाएं, पहले गांव की लोग शहर जाते थे। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का बना है, प्रकृति के साथ जुड़ने का बना है, उसी के सापेक्ष ऐसे डेस्टिनेशन हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं जहां लोग अपनी आस्था को सम्मान भी दे सके, अपनी संस्कृति को बढ़ावा का भी एक केंद्र हो और साथ ही साथ प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने जीवन को निरोगी और सुखमय बना सके। उसी के दृष्टिगत से सामौर बाबा धाम का विकास हमारे जिला पर्यटन और संस्कृति जिसके अध्यक्ष हमारे डीएम साहब हैं, इनके किया गया है। 2 फेज में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रुपया का एस्टिमेट इसमें पार हुआ है। ये सामने है जो दीर्घ काल तक उनके लिए एक डेस्टिनेशन सिद्ध होने का काम होगा। कल चूंकि यहाँ एक भव्य दिव्य कार्यक्रम बना है जिसका लक्ष्य था रात को 9 बजे तक, लेकिन रात को 1 बजे तक पूरा शहर यही रहा है। आज भी आप देखेंगे जैसे जैसे अब अंधेरा होगा पूरे शहर के आसपास के गांव के सारे लोग मरेंगे, यहाँ पूरा विचरण करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। तो ऐसे पर्यटन स्थल का आज लोकार्पण हो रहा है। डीएम साहब उपस्थित हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और अन्य तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में ये कार्यक्रम भव्यता दिव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। पूरे जनपद के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बाद प्रदीप पटेल को जिलाध्यक्ष ग्रामीण के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। उनके नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बाद रविवार को प्रदीप पटेल और जिलाध्यक्ष ग्रामीण के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने ओबीसी वर्ग को जोड़ने का भी प्रयास किया। प्रदीप के नाम की घोषणा से 2 महीने से चल रही जिलाध्यक्ष की अटकलों पर विराम लग गया। नई नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदीप पटेल का फूलों की माला से स्वागत किया और पुरानी तहसील स्थित भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में चुनाव पर्यवेक्षक प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह और जिला चुनाव अधिकारी राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने प्रदीप पटेल के नाम की घोषणा की। प्रदीप पटेल मौरानीपुर विधानसभा के ग्राम गढ़वा के निवासी हैं और जिले के निवर्तमान महामंत्री रहे हैं। प्रदीप जी जिलाध्यक्ष बने, क्या कहना चाहेंगे? जिलाध्यक्ष बने के संगठन ने जो दायित्व दिया है उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पहले भी काम कर रहे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनके साथ मिलकर और पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए है जो हमारा संगठन में कार्यकर्ता है वो प्राथमिकता है, वही तो हमारी रीढ़ है। तो उनकी जो भी हमसे यथासंभव क्षमता के अनुसार उनके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे। सरकार की प्राथमिकता में क्या शामिल है? कार्यकर्ता की प्राथमिकता में तो हमारा संगठन का काम है, तो संगठन को बढ़ाना है, हर वर्ग को शामिल करना है, सभी के साथ सामंजस्य लाना है। बाकी पार्टी की जो नीतियां है वो जनप्रतिनिधि करेंगे।
अभी महानगर का थोड़ी देर के लिए रोका गया है। झांसी ग्रामीण की घोषणा हुई है, उसको आपने सुना है। विजय पटेल जी हमारे नए जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की कब तक होगी? महानगर की घोषणा जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। अब कोई पार्टी अपना विचार करती है, कोई दिक्कत हो जाए, पार्टी ये सोचती है कि ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो सबके लिए अच्छा काम करे। पार्टी के जितने काम किए कोई बात नहीं है, पर थोड़ी देर में वो घोषणा हो जाए। मैडम, जिलाध्यक्ष के लिए क्या पैरामीटर तय किए थे? पार्टी का यही पैरामीटर था, जो संगठन के कार्यकर्ता जिनको पसंद करें उनके लिए पार्टी ने फोरम तय किया था। संगठन के लोगों की राय ली गई, जो राय आई उसको लिया गया। कितने लोग दावे किए थे? 56, 56, 47, 47। पैरामीटर के मेन बिंदुओं करने के लिए मार्क्स दिए गए या आप लोगों ने तय किया? नहीं, हम लोगों ने नहीं तय किया, कार्यकर्ताओं ने तय किया। हम लोगों ने कुछ भी तय नहीं किया। जो झांसी के कार्यकर्ताओं ने तय किया उसी को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। क्या प्रत्येक कार्यकर्ता से सहमति? 100% सबसे राय ली गई। महानगर का कितना टाइम में हो जाएगा? हो जाएगा, चूंकि मैं वहाँ की चुनाव अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रही हूँ जल्दी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कानपुर के नगर निगम मोती झील में महापौर प्रमिला पांडे द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में कई दिग्गज नेता, सांसद रमेश अवस्थी और विधायक देवेंद्र सिंह भोले सहित अन्य लोग मौजूद रहे, जहां पुष्प वर्षा के साथ होली का आनंद लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में नगर निगम मोती झील में होली मिलन समारोह का आयोजन महापौर प्रमिला पांडे ने किया। इस भव्य कार्यक्रम में कानपुर के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले और अन्य विधायक शामिल थे। महापौर ने पुष्प वर्षा करते हुए होली का आनंद लिया और कहा कि ये हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग गिले शिकवे भूलकर खुशी मनाते हैं। महापौर ने अपने निवास पर कई महिलाओं के साथ नृत्य करते हुए समारोह का आनंद लिया। इस अवसर पर महापौर के पुत्र अनुराग पांडे और कई पार्षद भी उपस्थित रहे। आप लोगों को बताते चले कि महापौर जी कानपुर में महापौर जी ने होली मिलन समारोह रखा है और होली मिलन समारोह को देखते हुए कई दिग्गज नेता है। महापौर जी मेरे संग मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है महापौर जी का। महापौर जी यहाँ पर नाचती हुई दिखाई दे रही है और होली का जिस तरह से जश्न मनाया जाता है उस हिसाब से कानपुर की महापौर जी यहाँ पर जश्न मना रही है और काफी जश्न महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर दिखाए और किस हिसाब से यहाँ पर होली के त्योहार को मना रही है। उन्होंने आज होली का कार्यक्रम रखा है। महापौर जी कई महिलाओं के संग यहाँ पर डांस कर रही हैं। आइए महापौर जी से बात करेंगे। ये होली का जो त्योहार है हमारे सनातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसको हम अपने मन से मनाएं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।